हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 44। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं। एंड अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाएंगे। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही चाहिए। यानी कि ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में लाके देगा। यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त j का लूप फिर से 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो फिर से 9 स्टार सेकेंड लाइन के अंदर प्रिंट करके देगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है तो हमें 5 डिफरेंट लाइंस के अंदर 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। यानी कि 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे हमें स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i एंड j का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसकी 5th रो के अंदर हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। उसके अलावा हमारे पास दो डायगोनल्स है, डायगोनल नंबर 1 एंड डायगोनल नंबर 2। अभी ये दो डायगोनल के लिए भी हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि ये डायगोनल कब बनता है। तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त j की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 6 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त j की वैल्यू 3 एंड 7 है, i की वैल्यू 4 है उस वक्त j की वैल्यू 2 एंड 8 है एंड i की वैल्यू 5 है उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 9 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू जब 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 4 हो या फिर j की वैल्यू 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यहाँ पे कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 हो या फिर j की वैल्यू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 हो या फिर j की वैल्यू 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है।
एंड यहाँ पे हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। अभी ये चारों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट उसके जैसे नहीं दिख रहा है। तो अगर हमें पहले स्टेटमेंट को भी बाकी सारे स्टेटमेंट के जैसे लिखना हो तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j इक्वल्स टू 5 या फिर j इज इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू कोई एक वैल्यू x या फिर कोई दूसरी वैल्यू y के बराबर हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी x की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा जो गलती से 4 लिखा है, एंड उसके बाद 1 है। y की वैल्यू सबसे पहले 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 9 है। यानी कि अगर हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होगा, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होगा, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होगा, फोर्थ केस में 2 प्लस 4 6 होगा, एंड फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 होगा। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि जब i और x की वैल्यू का एडिशन 6 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 6 माइनस i हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं कि 6 माइनस i। उसके बाद हम y और i का डिडक्शन करें तो फर्स्ट केस में 5 माइनस 1 4 होता है, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 4 होता है, थर्ड केस में 7 माइनस 3 4 होता है, फोर्थ केस में 8 माइनस 4 4 होता है, एंड फिफ्थ केस में 9 माइनस 4 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 4 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे तो हमारा काम हो सकता है। यानी i इज इक्वल्स टू 5 के साथ साथ हमने दो और कंडीशन आइडेंटिफाई की, जिसमें से पहली कंडीशन है कि j की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर हो या फिर j की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था, एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की, और वो कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एंड इफ की कंडीशन के तौर पे अभी जो हमने कंडीशन आइडेंटिफाई की, वही कंडीशन अगर रख दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि i इज इक्वल्स टू 5 और j इज इक्वल्स टू 6 माइनस i और j इज इक्वल्स टू 4 प्लस i। एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, और वहां पे हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड अभी हम प्रोग्राम को एक बार फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को अगर हमें n रोज के लिए प्रिंट करवानी हो, तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ n, एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर
हम सिंपली मैसेज लिखेंगे कि एंटर एन। उसके साथ साथ जो फॉर लूप हमने लिखे है वो हमने 5 रोज के हिसाब से लिखे, तो उसको भी हमें n रोज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 1 करते हैं, एंड फिर 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 5 को हम i इज इक्वल्स टू n कर देते हैं, j इज इक्वल्स टू 6 माइनस i को j इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i करते हैं, एंड देन 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर j इज इक्वल्स टू 4 प्लस i को j इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 प्लस i कर देते हैं, एंड 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 44 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।